अस्सलामुअलैकुम। आज हम रद्द अमल देंगे मोहक मंगल की एक काफ़ी दिलचस्प हालिया वीडियो पर। उन्वान है जेन जी रेवोल्यूशन वर्सेस नेपाल गवर्नमेंट फुल डॉक्यूमेंट्री। नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले ऐसे वीडियोस हर जगह टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर थे। डैडी हामी बिहे गर्नु डैडी आयातमा सुन त त्यो 5% ट्याक्स बढाइदे। ओके थ्याङ्क यू डैडी Hey Dad, मेरा प्लस टू भयो, I wanna go to Harvard. हाँ भाइ सुन त त्यो एग्रिकल्चरल ट्याक्स बढाइदे। और पंचलाइन सेम है कि अगर आप पावरफुल और अमीर हो तो आप कुछ भी खरीद सकते हो पब्लिक के पैसे को दांव पर लगा के। जैसे इस फोटो को देखो, एक लड़का एक क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा हुआ है जो बना हुआ है लुई विटॉन, कार्टियर और गुच्ची के डब्बों से। उनका नाम है सौगात थापा, कांग्रेस मिनिस्टर बिंदु कुमार थापा के बेटे। क्रिसमस ट्री का प्राइस करीब 25 लाख रुपए है और उसके हाथ में एक कार्टियर की घड़ी इसका दाम है 6 लाख रुपए। नेपाली जेनजी के लिए ये क्रिसमस ट्री एक सिंबल बन गया हर चीज के लिए जो गलत है नेपाल के बारे। पर सौगत अकेले नहीं है, इनफैक्ट 3 और लोग हैं जो नेपो बेबी के सिंबल बन गए इन प्रोटेस्ट में। श्रृंखला खातीवादर मिस नेपाल 2018, जिसको पूरा देश एक समय प्यार करता था, उनके पिताजी हैं विरोध खातीवादर जो नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर रहे और उनके पति हैं सांभव सिरोहिया जिनके पिताजी कांतिपुर मीडिया ग्रुप के मालिक हैं, नेपाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस। सिरोहिया परिवार पर वैसे ही कई सवाल उठे हैं। जैसे कैलाश सिरोहिया को रिसेंटली अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनसे कई नेपाली पासपोर्ट्स बरामद हुए। सांभव की रेपुटेशन भी डैमेज हुई थी जब कुछ साल पहले वो एक कार एक्सीडेंट में पाए गए थे। एलिजिडली वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे, पर इसके बारे में आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी। श्रृंखला का इंस्टाग्राम होटल, पार्टीज और फॉरेन ट्रैवल से भरा हुआ था, पर पब्लिक सेंटिमेंट फूट गया जब वो एक ट्रैक ले गई थी शेप हॉक्सुंदो लेक में और श्रृंखला और उनके पति ने एक आर्मी हेलीकॉप्टर बोर्ड किया था ताकि वो अपने होटल के पास लैंड कर सके। जब दूसरे ट्रैकर्स को कई दिन चलना पड़ा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इन दोनों ने आर्मी हेलीकॉप्टर ले लिया काठमांडू डायरेक्टली तक। न्यूज मीडिया ने कहा कि ये एक रेस्क्यू है। अब हो सकता है कि उन्होंने पैसे दिए आर्मी को इस हेलीकॉप्टर राइड के लिए, पर ये राइड एक सिंबल बन गई कि नेपाल में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आर्मी का हेलीकॉप्टर। कुछ ही दिन में श्रृंखला के करीब 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हो गए और उनके कमेंट्स में सेम डिमांड थी, अनफॉलो नेपो किड्स, अनफॉलो करप्शन। अब इस दूसरे नेपो किड को देखो, जयवीर देवेबा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर के बेटे हैं। जयवीर की सिस्टर इन लॉ एक इन्फ्लुएंसर है जिनका हैंडल है ग्लैम बिहेवियर, रियल नेम सुप्रिया। सुप्रिया के सोशल मीडिया पोस्ट में आपको कई लग्जरी वेडिंग सी फोटोज मिल जाएंगी, चाहे वो यूरोपियन हॉलिडेज हो या फिर दुबई और इंडिया के लिए हेल्थ ट्रिप्स हो। अब ये खुल्लम खुल्ला करना बहुत बेवकूफी की चीज है, पर ये क्लियर एग्जाम्पल है कि नेपाल में कितना ओपनली हो रहा था। लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है जब प्रोटेस्ट के दौरान सुप्रिया ने इंस्टाग्राम फोटोज पोस्ट करी पेरिस से। उनका अकाउंट अब डीएक्टिवेट हो गया है। ऐसी सेंसलेस पोस्ट के बाद नेपाली जेनजी ने सुप्रिया और उनके परिवार के हर हैंडबैग, होटल और जयवीर की हनीमून कॉस्ट को फुल्ली डाइसेक्ट किया। फिर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा की ग्रैंड डॉटर्स। उनके इंस्टाग्राम रील्स में भी आपको लग्जरी बैग्स मिल जाएंगी और बीच रिजॉर्ट हॉलिडेज की रील्स। अपनी शादी में उन्होंने एक सब्यसाची साड़ी भी पहनी, वही साड़ी जो कटरीना कैफ ने पहनी थी, पर एक डिफरेंट कलर में। प्रचंडा खुद तो एक जमाने में एक रेवोल्यूशनरी होते थे, पर एक फोटो में उन्होंने 40 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनी हुई है। फिर फाइनल नेपो किड है सौगत, वही लड़का जो क्रिसमस ट्री के सामने पोस्ट कर रहा था। टिकटॉक और इंस्टाग्राम में यंग नेपालीज इसी कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करते हैं कि एक तरफ ये नेपो किड्स अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं, वही दूसरी तरफ मोस्ट नेपाली परिवारों के बच्चे ना ढंग के अस्पताल में जा सकते और ना स्कूल्स में। दोनों चीजों के बीच में जो कंट्रास्ट है वो अलग नहीं हो सकता। इस गुस्से की वजह से कई रैप सॉन्ग्स वायरल होते हैं। ड्रिंक देयर ब्लड गेट देम, हैशटैग्स जैसे नेपो किड्स, नेपो बेबीज, आर टैक्सेस देयर लग्जरी वायरल हो जाते हैं। जैसे ये पोस्ट वायरल होते हैं, गुस्सा भी उसी तेजी से बढ़ता है। इंडियन मीडिया में दिखाया गया कि ये प्रोटेस्ट है सोशल मीडिया बैन के बारे में, कि लाखों लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम बैन किया जा रहा है, विच इज एन एब्सोल्यूट जोक। ये प्रोटेस्ट है जेनजी वर्सेस नेपो बेबीज के बारे में, करप्शन और लैक ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के बारे में।
नेपाल के सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट कंट्रोल की बातें कई महीने से चल रही हैं। जैसे एक नेपाली रिपोर्टर एक न्यूज पब्लिश करते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दियोबा ने हिल्टन होटल में शेयर्स खरीदे थे। ये स्टोरी वायरल होती है, जिसके बाद वो रिपोर्टर अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी इंसिडेंट की वजह से सरकार सोशल मीडिया कंट्रोल के बारे में अब ज्यादा सीरियसली सोचने लग जाती है। अगस्त में नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक को 7 डे डेडलाइन दी कि उनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करना होगा, नहीं तो वो बैन कर दिए जाएंगे। ये रूल आया था पिछले साल के एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद, जहां टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। टिकटॉक को रिस्टोर तभी किया गया जब उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी, पर इस टाइम मूड बहुत अलग है। जैसे 3 सितंबर की डेडलाइन पास आती है, मोस्ट प्लेटफॉर्म्स ने साइन अप नहीं किया है और अगली सुबह बैन लागू हो जाता है। ऑफिशियली ये बोला जाता है कि इन कंपनीज ने रजिस्टर नहीं किया, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। पर यंग नेपालियों के लिए एक साइन है कि सरकार डेस्परेट है उनको चुप कराने के लिए। कुछ घंटों के अंदर बैन नोटिस के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो जाते हैं और नेपो किड्स की मूवमेंट, जो थोड़ी बहुत दबी हुई थी अभी तक, वो पूरी तरह फैल जाती है। एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की मांग करी जाती है। इन प्रोटेस्ट को जेन ज़ी प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है, एक टर्म जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो 1995 और 2010 के बीच में पैदा हुए हैं। सुदन गुरुंग, जो खुद जेन ज़ी नहीं है, वो इन सारी चीजों को देख रहे हैं। वो हामी नेपाल के प्रेसिडेंट है, एक एनजीओ जो क्रिएट हुई नेपाल के भयानक 2015 अर्थक्वेक के बाद। एक समय वो एक इवेंट प्लानर होते थे, पर अर्थक्वेक के दौरान जब एक छोटा सा बच्चा उनकी बाहों में ही मर गया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी इस एनजीओ को डेडिकेट करेंगे। डिजास्टर रिलीफ और सरकार की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही जेन ज़ी प्रोटेस्ट की खबर वायरल होती है, वो अपनी टीम के साथ तुरंत एक्शन स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया बैन के जस्ट पहले हामी नेपाल हर डिजिटल चैनल यूज करता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, डिस्कॉर्ड हो या फिर टेलीग्राम हो, अपना मैसेज क्लियर करने के लिए। अपने कॉलेज बैग के साथ, किताबों के साथ, और हो सके तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, क्योंकि पुलिस स्कूल बच्चों के साथ बेरहमी से बर्ताव ना करे। मैसेज बहुत साफ है कि यंग लोग दिखाना चाहते हैं कि वो सिस्टम से कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। सुदन का सोशल मीडिया पोस्ट बहुत सिंपल है पर डायरेक्ट है। कई समय से करप्शन ने हमारा फ्यूचर चुराया है, हमारे सपने चुराए हैं और हमारे देश की डिग्निटी भी। ये इनजस्टिस हमारे देश में नॉर्मलाइज हो गया है, पर आज हम बदलाव करना चाहते हैं। वो अनाउंस करते कि प्रोटेस्ट होगी मैतीघर मंडला में, ठीक काठमांडू के बीच 8 सितंबर को। कई यूथ ग्रुप्स और कॉलेज स्टूडेंट्स इस पोस्ट को शेयर करते हैं और प्रोटेस्ट की आवाज काठमांडू के हर कोने तक पहुंच जाती है। अगर सुदान गुरुंग प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर है, तो बालेंद्र शाह प्रोटेस्ट के सिंबल। 34 साल के बालेन काठमांडू के मेयर है, पर वो एक्चुअली एक रैपर और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है। उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी इंडिया के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, और फिर वो काठमांडू वापस आए सिस्टम को हिलाने के लिए। 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर इलेक्शंस लड़े इंडिपेंडेंट के तौर पे। उन्होंने सारी बड़ी पार्टीज को हरा दिया और यंग लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। 7 सितंबर को वो सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं कि कल एक बड़ी रैली होगी। ना कोई पार्टी लीडर, वर्कर, लॉ मेकर या एक्टिविस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए ये रैली करेगा। अपनी एज लिमिट की वजह से मैं ये रैली अटेंड नहीं करूंगा, पर मैं इस प्रोटेस्ट को फुल सपोर्ट करता हूँ। उनका ये पोस्ट वायरल चला जाता है और जेन ज़ी बालेन को एक नया पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखती है। ये माना जाता है कि एक दिन वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसी समय प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली कहते हैं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, पर वो कंपनीज जो नेपाल में बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है और हमारे लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब उनसे आने वाली प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया तो पता है वो क्या बोलते हैं? बस अपने आप को जेन ज़ी बोल के आप हर वो हरकत नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। पर अब नेपाल में मूड बदल गया है और जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो मानो एक चिंगारी की तरह है। काठमांडू में सुबह के 9 बजे है और कई स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने हुए नेपाल के पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। कई नेपाल के झंडे वेव कर रहे हैं, तो दूसरे लोग प्लेकार्ड्स पकड़े हुए करप्शन और सेंसरशिप को एंड करने की मांग कर रहे हैं। सुबह के 11 बजे तक भीड़ अब हजारों तक पहुंच जाती है, पर कुछ ही देर में प्रोटेस्ट एक वायलेंट टर्न ले लेती है। पार्लियामेंट के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। प्रोटेस्टर्स कोशिश करते हैं पार्लियामेंट की गेट की तरफ बढ़ने के लिए,
अपने हाथ ऊपर खड़े करके वो पुलिस को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है और वो बस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं। पर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लाइव राउंड्स फायर करे जाते हैं। इसके बाद प्रोटेस्टर्स और ट्रिगर हो जाते हैं और वो पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाते हैं। और अब अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस वाटर कैनन्स और टीयर गैस यूज करती है भीड़ को दबोचने के लिए। दोपहर तक काठमांडू के अस्पताल ओवरफ्लो कर रहे हैं घायल लोगों से। न्यूज रिपोर्ट सामने आती है कि पुलिस ने भीड़ पर ओपन फायरिंग करी और 19 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। They kill 20 people tomorrow, yesterday. They are very bad. गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और आर्मी को ये बोलती वीडियो है कि जो उनको है ये सड़क पर नेपाल में तैनात रहना नौजवानों होगा। एक ऐसी के चीज जो जो सालों में हालिया नेपाल में एहतजाज हुई। हुए हैं, धीरे-धीरे अशराफिया की situation जिंदगियां out of और फिर control जा रही है। हुकूमत ने कैसे रिएक्ट किया, इस सब Thousands of young people took to the तो streets. हम अपने जराए की बुनियाद पर इस वीडियो At least 22 people were killed. जायजा लेंगे और खास तौर पर एक फुटेज ये में तो देखेंगे आर्म कि भाई हम सोल्जर्स पाकिस्तानी पार्लियामेंट के हैं तो पास सिविल हमारे लिए सर्विस इसमें हॉस्पिटल क्या में कोई घुस जाते सबक हैं है या प्रोटेस्टर्स कोई का पीछा मुमातलतें करने के हैं। लिए। देखते हैं नेपाल की इस कहानी में क्या कुछ है। जी बिल्कुल, और ये अहम भी है क्योंकि नेपाल में जो पब्लिक हुआ के ना गुस्से वो की वजह सिर्फ से वहीं की होम बात मिनिस्टर नहीं रमेश है। लेखक जनूबी एशिया शाम के को कई रिजाइन मुल्क, करते हैं पाकिस्तान और भी उनमें खून शामिल है, खराबे की वो इसी moral तरह के मसाइल से responsibility गुजर लेते रहे हैं। हैं। देश में शांति नौजवानों में करने के लिए बेचैनी है, नेपाल सरकार अशराफिया और suddenly अवाम के decide दरमियान करती है फासला कि बढ़ वो रहा social है media और ban को हुकूमती हटा निजाम देंगे। पर Protesters सवाल उठ गुस्से रहे से हैं। लाल तब हो तो जाते आइए हैं जब जरा प्राइम देखते हैं कि मिनिस्टर वीडियो में कहते क्या हैं है कि दूसरे और इसके लोग पीछे क्या actually कहानी इन चल protest रही में है। घुस चुके हैं ठीक है। नेपाल को डिस्टेबलाइज अच्छा, करने के लिए। वीडियो और वो शुरू ही ये होती कहते हैं है कि एक उनके बड़े resignation आप का कहें सवाल उठता ही चौंका नहीं। देने वाले अगले क्लिप से। दिन एक मोहक कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज टिकटॉक्स होती है। दिखाते हैं जिनमें नेपाली अशराफिया का मजाक उड़ाया जाता है। खासतौर पर एक तहजीब है बंदूक के मार They have pushed उनके police बेटे सोगत all the way back उन्होंने कोई over 25 लाख रुपए के this way. एलवी all और the way गुच्ची के down. डब्बों We've just से come बना from हुआ there where that क्रिसमस ट्री Skyland lounge ये is. तो मतलब Let's come up here. They're trying to get into this gate. हाँ, और ये वीडियो का एक बहुत मौसम है। ये फौरन दिखाता है कि अवामी गुस्से की बड़ी वजह ये है क्योंकि कि सुबह अशराफिया हजारों कैसे लोग अपनी सड़कों दौलत पर की नुमाइश वापस करती उतरते है, हैं बेजान protest करने नुमाइश। के लिए। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं जब माशी हालात मुश्किल हो या कोई आफत आई हो और तब कोई ऐसी तस्वीर आ जाए किसी बादशाह शख्सियत की फैमिली से तो सोशल मीडिया पर कैसा रद्द अमल आता है हम सब जानते एक यंग हैं। तो ये जो महंगे डब्बों का दरख्त था या फिर बाद में घड़ियों की बात सारे आई, लीडर ये सिर्फ चीजें नहीं रहती पिछले फिर 10 ये सालों अलामत में बन जाती नेपाल हैं ने इस बड़ी 7 नाइंसाफी प्राइम की, मिनिस्टर्स देखे अदम और ये सभी मसावात लोग की, same जिससे elite नौजवान group का नस्ल हिस्सा खासतौर है, पर जिनको जेन 3 आदमी बहुत control शिद्दत से करते हैं। महसूस करती केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर द्यूबा और पुष्पा कमल वीडियो दास फिर आगे या चलती फिर है, प्रचंडा। कुछ और Protesters नाम भी कहते हैं आते कि वो हैं। तीनों आदमी मिस से तंग आ नेपाल चुके हैं। 2018 चीजें और volatile हो श्रृंखला जाती है खातीवाला जब धुआं और उठने उनके लगता शौहर है मिनिस्टर्स शंभू के घरों से। सोरठिया। इन उनका घरों को आग खानदान जो लगाने है के वो बाद नेपाल कई का बड़ा मीडिया प्रोटेस्टर्स ग्रुप फिर है, पार्लियामेंट और कांतिपुर सुप्रीम मीडिया, कोर्ट की उसका तरफ मालिक है। I cannot उनके believe my वालिद eyes right कैलाश now. सोरठिया। The whole उनकी parliament is on गिरफ्तारी का जिक्र है। fire. फिर शंभू पर The whole इल्जाम है कि building नशे is में गाड़ी burned चलाकर through. हादसा किया What और the सबसे f am I ज्यादा witnessing right now? फैजाबाद यहीं पर जाने के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। ये कैसे? ये कोई आर्मी actually हेलीकॉप्टर नहीं, वाला कई जो नेपाली लोग वाकया है ना, इंडोनेशिया के ये प्रोटेस्टर्स वाकई से बहुत इंस्पायर्ड संगीन हुए है। जिन्होंने अपनी ये सिर्फ पार्लियामेंट की जाती बिल्डिंग मराद जला की दी बात थी। नहीं जैसे ही रहती, पार्लियामेंट ये में आग सीधा लगती है, सीधा कई अवामी लोग वसाइल का चिल्लाते हैं। गलत इस्तेमाल है। फौज तो चलती है अवाम के टैक्स के पैसों से, है ना? तो जब अशराफिया इसे अपनी जाती तफरीह या वो कहें सहूलत के लिए इस्तेमाल करती नजर आए तो गुस्सा तो आएगा, लाजमी केपी है। चोर, जनूबी देश एशिया में छोड़, इस तरह के प्राइम वाकयात मिनिस्टर की ओली पर गूंज निशाना बहुत साधते गहरी हुए। होती है। फिर वो आप प्राइम सोचें मिनिस्टर अगर की आते हैं। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी ताकतवर शख्सियत का बेटा या बेटी अपनी अब प्राइम छुट्टियों के मिनिस्टर लिए तो घर पे सरकारी नहीं और है कि फौजी आर्मी वसाइल ने उनको इस्तेमाल एक करे secret तो क्या location में तूफान पहुंचा मचेगा। दिया। ये ये इंसिडेंट वाकया दिखाता है जैसा कि वीडियो में protest भी बस इशारा काठमांडू में नहीं हो है, रही, इस तासुर बल्कि को दूसरे पक्का हिस्सों करता तक है पहुंच कि भाई चुकी है। अगर आपके पोखरा पास में पैसा है, प्रोटेस्टर्स इस असर आर्मी के रसूख घर है, में घुस तो जाते आप हैं रियासत और के घुसकर इदारों वो को भी अपनी branded मर्जी से shoes चला दिखाते सकते हैं हैं दूसरे लोगों और को। इससे वही अवाम का fancy एतमाद जो brands है वो जो बुरी इन तरह protest के मजरूह होता symbol है। बन गए। और ये पता नहीं वीडियो में साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर उनके बेटे डेमोन्स्ट्रेटर्स सारी मेजर और पॉलिटिकल उनकी पार्टीज की भाभी प्रॉपर्टीज को सुप्रिया, अटैक करते हैं। ये उनका भी दिखाते जिक्र हैं है। कि हम कोई वो कोई एक लग्जरी political group को लाइफस्टाइल टारगेट नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंसर हम हैं पूरे सिस्टम और से ही बताया टकरा ये चुके गया हैं। कि जब मुल्क काठमांडू में में देश एहतजाज के एक चल नए रहे लग्जरी थे तो होटल सुप्रिया हिल्टन पेरिस पर से भी अपनी आग लगा दी तस्वीरें जाती पोस्ट है। कर एक रही ऐसा थी। होटल जो बस इस पिछले पर साल भी ही खुला बहुत था। रद्द-ए-अमल हिल्टन आया टारगेट और किया वो जाता है कांतिपुर क्योंकि ये मीडिया अफवाह ग्रुप है वो भी कि उसके तनकीद की पार्शियल जद में ओनर रहा। एक्स प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर द्योबा यहाँ के टाइमिंग बेटे जो है ना जयवीर वो सिंह बहुत एक अहम बहुत है। पॉश जब स्कूल मुल्क एक उलन्स बुहरान पर से भी गुजर आग रहा लगाई हो, जाती है क्योंकि नौजवान
क्योंकि नौजवान माना जाता है सड़कों कि पर हो, सेम मुश्किलात परिवार हो उस स्कूल और का आप ओनर
ऑनर है। हजारों एक मील शॉकिंग दूर वीडियो अपनी में पुरताइश भी जिंदगी एक्स दिखा प्राइम रहे मिनिस्टर हों, और तो ये उनकी सब बीवी को बेहिस्सी नहीं अटैक लगती। करते हुए दिखती ये है। उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा लगता है जो बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते हैं। इसीलिए वो हैशटैग अनफॉलो निपो किड्स जैसी मुहिम चली। ये निपो किड्स यानी नेपाल के जो बासर सियासी और कारोबारी खानदानों के औलादे हैं, वो सोशल मीडिया पर खास तौर पर हदफ बने और पाकिस्तानी तनाजुर में भी ये बात बिल्कुल सादिक आती है। जब आवाम महंगाई से, बिजली के बिलों से, बेरोजगारी से परेशान हो और अशराफिया अपनी यूरोप ट्रिप की तस्वीरें डालें, तो जाहिर है ये चीजें अवामी बेचैनी को और बढ़ाती हैं और बाज़-औक़ात एहतजाजी तहरीकों को एक तरह से फ्यूल करती हैं। अच्छा, फिर जिक्र आता है पुष्पा कमाल दहल का, यानी प्रचंडा, जो खुद एक साबिक माओइस्ट इनकलाबी रहनुमा रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री थे। वीडियो में उनकी Nepal's Prime Minister has resigned a day after 19 people were killed in protests over a social media ban. बड़ी पहले दिखाया गया है। ये तो बड़ा तजाद लगता है उनके पस मंजर को देखकर। बिल्कुल, और यही नुक्ता इस मामले को और भी आप कहें पेचीदा और हसास बना देता है। प्रचंडा का पस मंजर सबसे हाई प्रोफाइल इंसिडेंट होता है जो नजरियाती तौर पर तो अदम मसावात और अशराफिया की मराज के खिलाफ आग लगाई जाती है। जब वही रहनुमा या उनका खानदान खुद ऐसी पुरतैश जिंदगी गुजारता नजर आए, तो ये उनके अपने हामियों और अवाम के लिए एक बड़े झटके जैसा होता है, एक नजरियाती धोखाधड़ी। ये सवाल उठता है कि क्या इनकलाब सिर्फ पुरानी एलीट को नई एलीट से बदल देते हैं? मोहित मंगल ने इस तजाद को बहुत अच्छे से सामने रखा है और शायद यही वजह है कि आज की जो नौजवान नस्ल है, जेन ज़ी जिसे कहते हैं, यानी जो तकरीबन 1997 के बाद पैदा हुए, वो किसी भी सियासी नजरिए या शख्सियत पर आंखें बंद करके एतबार करने को तैयार नहीं। वो नारे नहीं सुनना चाहते, वो ठोस नताइज देखना चाहते हैं, अमली इक़दाम देखना चाहते हैं। और नौजवानों ने बालेन शाह भी कहते हैं कि वो सुशीला कार्की को सपोर्ट करेंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने के। 12 सितंबर को सुशीला कार्की नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बनती है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। अपने पहले एड्रेस में वो देश को बताती है कि उनका रोल टेम्पररी है और उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी स्टेबिलिटी को रिस्टोर करना है। वो लोग जो मारे गए उनको जस्टिस देना है और नई सरकार बनानी है। नेपाल के प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं और अनाउंस करते हैं कि फ्रेश सोशल मीडिया हैशटैग 5 मार्च को अब एहतजाज के अहम हथियार हैं। और ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये रुझान देख रहे हैं। रैप मौसीकी खास तौर पर वो अक्सर समाजी और सियासी तनकीद का एक बहुत ताकतवर जरिया बनती है, क्योंकि वो नौजवानों की जुबान में बात करती है, उनके जज्बात को आवाज देती है। इससे ये भी पता चलता है कि एहतजाज अब सिर्फ रिवायती तरीकों तक यानी जलसे जुलूस तक महदूद नहीं रहा। ये एक सकाफती जंग भी बन गया है, जहाँ बयानिए पर अवामी राय पर असरअंदाज होने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। नेपाल पर राज करते हैं। अब आपको लगेगा कि मोनार्की की वजह से तो बहुत स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आएगी, पर इनफैक्ट ये मोनार्की चल रही थी डोमिनेशन की वजह से, डर की वजह से। ये माना जाता था कि राजा भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए राजा पर सवाल करना भी गुनाह था। 1846 में एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर जंग बहादुर राणा ने एक कू किया, जिसके बाद उनका परिवार मानो नेपाल को रूल करता है। राणा परिवार ने ये डिसाइड किया कि वो नेपाल को दूसरी दुनिया से अलग रखेंगे। जी, ये बदला ये 20वीं बयानिए सदी की में, जंग का जब एक इंडिया अपनी क्लासिक आजादी के लिए लड़ रहा था, तब नेपाली हुकूमतें यूथ और भी बाज़ औक़ात फ्रीडम और बैरूनी मीडिया डेमोक्रेसी भी के आइडिया से अवामी इंस्पायर्ड हुए तहरीकों और को नेपाली कमजोर कांग्रेस और करने कम्युनिस्ट या पार्टी उनका of रुख नेपाल जैसी मोड़ने के political लिए parties उन्हें बनी, गलत जिन्होंने रंग नेपाल देने में की कोशिश डेमोक्रेसी की करते मांगे हैं। रखी। टिकटॉक 1950 में पाबंदी को बड़ी वजह बड़ी बताना, प्रोटेस्ट के बाद ये असल जो राणा मसाइल से परिवार की तवज्जो regime हटाने थी, की कोशिश वो हो collapse सकती हो है। गई। पावर लेकिन वापस जैसा चली वीडियो गई वाजे करती शाह है परिवार और के जैसा पास। हमने और पाकिस्तान में राजा भी ने देखा है, प्रॉमिस किया सोशल कि वो मीडिया पर डेमोक्रेटिक पाबंदी लगाना कॉन्स्टिट्यूशन या बनाएंगे मालूमात नेपाल के बहाव को लोग ये कंट्रोल मानते थे कि करने अब की कोशिश डेमोक्रेसी करना, स्टार्ट होगी, पर ये अक्सर unfortunately उल्टा ऐसा असर हुआ नहीं। डालता है। जो राजा इससे है वो नौजवान आर्मी को नस्ल कंट्रोल जो करते हैं, डिजिटल फॉरेन दुनिया में अफेयर्स को, पली और बड़ी उनके है, पास वो पावर है और कि वो ज्यादा मुश्ताल कॉन्स्टिट्यूशन को होती रद्द है भी कर और सकते हैं। पुरअज़्म राजा हो के जाती खिलाफ है। हर वो क्रिटिसिज्म को मुतबादिल एंटी रास्ते नेशनल माना जैसे जाता है। VPN करप्शन वगैरह वो फैला ढूंढ ही और लेते नेपाल हैं। गरीब ऐसा और लगता है कि underdeveloped जनूबी है। एशिया पर की हुकूमतें अभी तक 1990 पूरी तरह एक ये shocking समझ चीज नहीं होती है। पाई कि हजारों डिजिटल लोग दौर में काठमांडू के मालूमात को रॉयल दबाना पैलेस के तकरीबन बाहर जमा हुए नामुमकिन है और और उन्होंने ये राजा के हिकमत खिलाफ अमली प्रोटेस्ट अक्सर स्टार्ट नाकाम करी। रहती पुलिस है। और आर्मी वीडियो ने में रिस्पॉन्ड एक किया एनजीओ का और जिक्र कई है, प्रोटेस्टर्स हमें को मार नेपाल। डाला
और उसके एक रहनुमा रेबेल ग्रुप सुधन जिनको गुरु अब माओविस्ट कहा जाता है, उनके उन्होंने ज़लज़ला एक रिलीफ के आर्म्ड काम का रेवोल्यूशन जिक्र स्टार्ट किया है। और ये भी 1996 कि में। उन्होंने उनका नौजवानों मकसद था को राजा ऑनलाइन को कैसे हटा मुनज़्ज़म देना किया। और एक एक खास मार्क्सिस्ट हिकमत अमली इंस्पायर्ड ये थी रिपब्लिक कि बनाना। नौजवानों इस को रिबेलियन मशवरा के दिया साथ गया फिर एक कि वो वायलेंट पुलिस सिविल की वॉर मुमकिना स्टार्ट होती सख्ती से है बचने के राजा लिए ने अपनी अपने रॉयल स्कूल नेपीज यूनिफॉर्म आर्मी और पहनकर पुलिस को एहतजाज आदेश में आए। दिया ये कि तो वो इस काफी इंसर्जेंसी को तोड़ डाले। होशियाराना कदम 10 लगता है। साल बिल्कुल, और ये 17,000 से शानदार ज्यादा हिकमत लोगों के अमली मारे थी। जाने के ये बाद दिखाता है कि 2006 नौजवान में नस्लें peace agreement sign एहतजाज हुआ के दौरान और सिर्फ finally जज्बाती monarchy नहीं end होती हुई। बल्कि देश के सोच प्राइम समझ कर मिनिस्टर कदम बनते हैं उठाती है। पुष्पा स्कूल कमल यूनिफॉर्म दहाल, पहनने जिनको से दो प्रचंडा कहा फायदे जाता होते है, हैं। जो इस एक तो माओविस्ट पुलिस रेवोल्यूशन या के लीडर सिक्योरिटी हैं। फोर्सेस और के लिए almost immediately तुलबा पर political तशद्दुद parties के करना बीच मुश्किल हो disagreement जाता start हो है जाते हैं। क्योंकि वो इससे ये अवामी डिसाइड नहीं कर सकते हमदर्दी कि नेपाल का मुजाहिरीन के एक्चुअली साथ हो पॉलिटिकल जाती फ्यूचर है। कैसा होगा। दूसरा, मेन ये एक डिसएग्रीमेंट अलामती है कि पैगाम भी कौन से देता है ग्रुप के कि पास ये कितनी मुल्क का पावर होगी हमारे मुस्तकबिल है देश में। जो अपने माओविस्ट हुकूक के चाहते लिए थे कि निकला है। ethnic ये minorities जैसी अखलाकी मदरसीज़ बर्तरी को हासिल अपनी करने का एक provinces मिलनी तरीका चाहिए। है। हमने जबकि नेपाली पाकिस्तान में भी कांग्रेस का मानना तुलबा था के कि इससे एहतजाज में देश के इसी बीच में तरह की बंटवारा हो अलामती जाएगा। हिकमत अमलियों का 2012 में इस्तेमाल पूरा देखा है, constitution जैसे process ही किताबें cancel कर दिया उठाकर जाता है मार्च क्योंकि करना political या parties अपने ये agree नहीं कर मुतालिबात सकती को कि चार्ज कौन पे सी लिखकर provinces पुरअमन होगी, तरीके से कहाँ पेश border करना। होगी और कौन कंट्रोल करेगा। काठमांडू के नेपाल मेयर की का पॉलिटिक्स जिक्र में आता है, इंस्टेबिलिटी बालिंदर अब बहुत कॉमन वो हो जाती है। आजाद हैसियत में सरकारें जीते और थे और प्राइम मिनिस्टर नौजवानों में ऐसे बहुत बदलते मकबूल हैं हैं। जैसे मानो लोग वीडियो अपने कहती कपड़े है कि बदलते उन्होंने हैं। अवामी सतह पर 2008 के इन बाद एहतजाजों की 17 हिमायत सालों की। में 14 अगरचे उम्र गवर्नमेंट्स की आती कानूनी हैं। हद की 3 वजह से आदमी खुद अपने शरीक बीच नहीं हो म्यूजिकल सके। चेयर्स खेलते हैं। सिटिंग मेयर ओली का प्रचंडा हुकूमत और मुखालिफ शेर एहतजाज की बहादुर हिमायत देवबा करना और इन ये तो तीनों की बुरी वजह बात से है। करप्शन ये अपनी ऊंचाई वाकई में एक अहम मोड़ वही था माओविस्ट जो जब एक एक समय मुंतखब रेवोल्यूशन कर अवामी रहे थे नुमाइंदा वो भी खासतौर इतने ही पर करप्ट है जितने दारुल दूसरे हुकूमत का मेयर पॉलिटिकल लीडर्स मरकजी प्रचंडा हुकूमत के जो खिलाफ इस होने वाले रेवोल्यूशन का एहतजाज सिंबल की बने थे हिमायत कर दे उनके तो करप्शन ये का मैं उस एक तहरीक एग्जांपल को आपको एक देता खास हूं। किस्म की 2012 तक आप कहें वो कानूनी 1500 हैसियत स्क्वायर और वजन मीटर देता के है। मकान में रहने ये लग हुकूमत जाते पर हैं दबाव बढ़ाता जिसकी है और कॉस्ट करीब मुजाहिरीन के 20 हौसले भी करोड़ बुलंद रुपए करता है। है और जहां पाकिस्तान में हम 70 कम ही सिक्योरिटी देखते हैं गार्ड्स हैं कि उनके मकामी बेटे को हुकूमतों के सरकार से सरबराह जैसे 2.5 मेयर्स करोड़ वो रुपए मिलते मरकजी हैं या सूबाई माउंट हुकूमतों के एवरेस्ट खिलाफ क्लाइम करने अवामी के लिए मुजाहिरों की जिससे खुलकर कई हिमायत लोकल करें। लोग बहुत इसलिए गुस्से में नेपाल हैं। की ये अब मिसाल पैसा तो काफी वापस गैर कर दिया गया मामूली है था पर और बस ये भी एक वाजे छोटा सा करती है कि एग्जांपल क्यों है वहाँ की नेपाल की नौजवान पॉलिटिक्स नस्ल में करप्शन के बारे बालिंदर में। शाह जैसे अप्रैल आजाद और 2015 में निस्बतन नए one of the सियासतदानों में most disastrous मुस्तकबिल की क़यादत earthquakes देख रही थी। नेपाल को स्ट्राइक पुलिस करता ने है। मुबैना तौर 9,000 पर से सीधी ज्यादा लोग फायरिंग मारे की जाते हैं जिसके नतीजे और में बताया 25 गया लाख displaced हो 19 जाते से हैं। ज्यादा अमवात हुई। पूरे गांव इस को चल शदीद दिया रद्द अमल जाता के बाद वजीर दाखिला ने तो इस्तीफा दे दिया अब इतनी लेकिन तबाही वजीर देखकर आजम कई प्रचंडा ने इंटरनेशनल इनकार कर डोनर्स दिया। कहते हैं कि वो नेपाल यहाँ से को तो सपोर्ट सूरत हाल करेंगे बिल्कुल बदल और गई वो उनको होगी। 4 बिलियन डॉलर देते हैं एड में। जब रियासत सरकार और मुजाहिरीन पर opposition जानलेवा parties ताकत एक नई इस्तेमाल एजेंसी करती है, बनाते हैं। जब National खून बहता है Reconstruction तो Authority एहतजाज फिर सिर्फ rebuilding पॉलिसियों को के manage खिलाफ करने नहीं के लिए। रहते, पर वो करप्शन पूरी में हुकूमत रिकंस्ट्रक्शन और को भी निजाम तोड़ के डाला। खिलाफ एक 9 अवामी महीने तहरीक बन लगते जाते हैं हैं। इस एजेंसी के तशद्दुद लीडर का को ये अपॉइंट करने इस्तेमाल के लिए। खास तौर पर Political बराह parties एक रास्त दूसरे के साथ लड़ रही ये हैं अक्सर कि हुकूमत उनका के आदमी लिए एक लीडर पॉइंट ऑफ बनेगा नो एजेंसी रिटर्न साबित उसके होता है। बाद भी एक जैसा साल वीडियो में इशारा 3 करती बार है, लीडरशिप इस चेंज वाक़े होती ने है। एहतजाज 4 का रुख बिलियन डॉलर में से बदउनवानी बहुत के छोटा सा खिलाफ पैसा मुहिम से लोगों के हटाकर पास पहुंचता है। सीधा हुकूमत आज भी मुखालिफ तहरीक की आधे से तरफ ज्यादा मोड़ हेल्थ दिया। क्लिनिक्स और हॉस्पिटल हुकूमत का शुरू जो में आंसू earthquake में गैस destroy हुए या थे, वाटर कैनन अभी भी जैसे कम undeployed महलक है। जराये के बजाय करप्शन की वजह से मुबैना political तौर पर elite तो बराह मौज में है, रास्त और जो गोलियों का आम इंतखाब आदमी है वो करना तड़प रहा है। इसने सूरत हाल नेपाल को की काबू कई से remote बाहर करने में communities बड़ा किरदार अदा आज किया। भी बस ये टीम एक के घरों ऐसी में ही गलती रह है रही है जो और ये कोई बदकिस्मती से एक खत्ते इंसिडेंट की नहीं है। हुकूमतें इन अक्सर तीनों दोहराती लीडर्स का नाम और बार-बार उसके बाद तो करप्शन लगता है स्कैंडल्स जैसे में है। मुकम्मल अनारकी जैसे फैल गई। प्रचंडा को ले लो। वीडियो में दिखाया नेपाल गया की कि 2006 की मुश्तैल सिविल हुजूम ने वॉर के पार्लियामेंट बाद की इमारत एक गुजरा अग्रीमेंट के साइन घरों, हुआ था कांतिपुर जिसके मीडिया बाद ग्रुप के माओविस्ट दफातर, फाइटर्स को कुछ पोस्ट समझे पैसा जाने दिया वाले जाएगा स्कूलों और खाने, अशराफिया से हाउसिंग जुड़े और होटलों को allowances आग के लिए। लगा दी।
2007 तबाही से है। 12 ये के वो बीच मरहला करोड़ों है जहां नेपाली मामला पैसे इस बहुत चीज के लिए पेचीदा allocate और हुए थे। पर 2024 में अफसोसनाक पता हो चलता जाते है हैं। कि इसमें से अवामी most गुस्सा पैसे अपनी actually जगह, Maoist leaders लेकिन ने हड़प अवामी लिए। और ये इमलाक को, corruption करने के लिए मीडिया उन्होंने हाउसेस ये को, तरकीब निकाली। तालीमी जहाँ इदारों को असलियत में जलाना 7,000 ये किसी Maoist मसले का fighters हल को नहीं पैसे की है। जरूरत इससे थी। इन अक्सर leaders ने तवील बोला मुद्दती कि ये नुकसान नंबर आम actually शहरियों का 35,000 और है। खुद और मुल्क इन का ही सब होता leaders है। ने कई मोहक बार एक मंगल ने साथ इसे काम किया अफरा corruption करने के तफरी लिए। या जिसे फ्री फॉर ऑल United का लम्हा Nations ने एक कहा, scheme launch जो करी शायद थी, ठीक जहाँ भी कुछ है, Bhutanese लेकिन इसके लोगों साथ को ये भी समझना US में जरूरी है refugee status कि दिया लोग जाएगा। इस नहज पर तक कई पहुंचे नेपालीज ने क्यों, fake जब documents पुरअमन बनाए एहतजाज सुने ताकि ना वो जाए, US पहुंच जब पाए। जायज और इसमें मुतालबात दोनों को प्राइम ताकत से मिनिस्टर दबाया KP जाए और और प्राइम जब मिनिस्टर आवाम को दियोबा लगे कि शामिल थे। निज़ाम उनकी इनफैक्ट सुनी ये नहीं पाया रहा, गया कि प्राइम तो मिनिस्टर मायूसी दियोबा और की गुस्सा बीवी बाज़ घूस औक़ात ले रही ऐसे थी पुरतशद्दुद लोगों को ये रास्तों fake पर भी ले refugee जाता status है। देने के लिए। इसकी जिम्मेदारी एक सिर्फ victim की मुजाहिरीन audio पर नहीं recording डाली ने जा बताया सकती, कि प्राइम हुकूमत मिनिस्टर की दियोबा की नाकामी और बीवी ने बेहिस्सी भी 1.5 इसमें करोड़ बराबर रुपए की कमाए इस शरीक चीज होती से। है। आखिरकार इस इसलिए इतना शदीद दबाव सरप्राइजिंग और नहीं होना बिगड़ती चाहिए सूरत हाल कि के बाद प्रोटेस्टर्स ने हिल्टन वज़ीर होटल आज़म जला को दिया झंडा मुस्तफ़ी जब हो उनको गए, ये पता चला पार्लियामेंट कि तहलील कर दी इसके गई, ओनर नए फॉर्मर इंतखाबात प्राइम का मिनिस्टर ऐलान दियोबा हुआ और उनकी और बीवी नेपाल की साबिक चाहे चीफ जस्टिस अर्थक्वेक हो या फिर सुशीला कोविड कार्की हो, करप्शन इनको अबूरी स्कैंडल्स अब वज़ीर-ए-आज़म बहुत आम बनाया बात गया। हो गई है। ये तो एक और बहुत इसी बड़ी- करप्ट सरकार का बड़ी विरोध तब्दीली करने थी। के लिए बेलाशुबा लाखों ये नौजवान एक तारीखी सड़कों पे लम्हा था, एक
अवामी तहरीक के नतीजे में हुकूमत का गिर जाना, पार्लियामेंट का तहलील होना और ख़ास तौर पर नेपाल की तारीख में पहली बार एक खातून का, वो भी साबिक चीफ जस्टिस, अबूरी वज़ीर आज़म बनना, ये सब बहुत अहम पेश रखते हैं। ये एक मौका फराहम करता है तब्दीली का, इस्लाहात का। लेकिन जैसा कि वीडियो के आखिर में भी इशारा है, अबूरी हुकूमतें अक्सर नाजुक होती हैं। असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है। क्या नेपाल इस मौके को इस्तेमाल करके हकीकी मानों में इदारा जाती इस्लाहात कर पाएगा, या ये सिर्फ चेहरों की तब्दीली साबित होगी और मुल्क एक नए दौर की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में चला जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहक मंगल ने अपनी वीडियो में सिर्फ हालिया वाक़यात ही नहीं दिखाए, बल्कि नेपाल के जो पेचीदा तारीखी पस मंजर हैं उन पर भी काफी तफसील से बात की है। बादशाह का खात्मा, उससे पहले राणा हुकूमत, 1950 की दहाई के एहतजाज, फिर वो कई साला माओइस्ट शोरिश जिसमें हजारों जानें गईं, 2006 का अमन मुआहिदा और उसके बाद से मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम। पिछले कोई 17 साल में 14 हुकूमतें बदल चुकी हैं। ये पस मंजर समझना कितना जरूरी है आज के वाक़यात के लिए। उसी की गहराई को समझना नामुमकिन है। ये गुस्सा सिर्फ हालिया वाक़यात या चंद शख्सियात के खिलाफ नहीं है, ये दहाइयों के टूटे हुए वादों, नाकाम सियासी तजुर्बात और मुसलसल अदम इस्तेहकाम का नतीजा है। जब नस्ल दर नस्ल लोग ये देखते हैं कि निज़ाम उनकी जिंदगियां बेहतर करने में नाकाम रहा है, तो सब्र का पैमाना जाहिर है लबरेज हो जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो कई मुमासलतें नजर आती हैं। बार बार की सियासी तब्दीलियां, कमजोर इदारे, बदनवानी की गहरी जड़ें और अवाम, खास तौर पे नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी, ये तारीखी बोझ आज के रद्द-ए-अमल को समझने के लिए किलीदी हैसियत रखता है। वीडियो में एक जबकि पॉलिटिकल एलीट तो अभी भी मौज में है। यंग नेपाली कई समय से सोशल मीडिया को यूज करके अपनी मांगों को आगे ला रहे हैं, और ये गुस्सा जो कई सालों से पनप रहा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन के चलते इन जेनजी प्रोटेस्ट में दिखता है। पर इन जेनजीज को ये भी रियलाइज करना होगा कि रेवोल्यूशन लाना तो सबसे आसान चीज है। प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो बहुत आसान है, मुश्किल काम आएगा अब। बांग्लादेश और श्रीलंका के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट को जलाना कोई गारंटी नहीं है बेटर फ्यूचर की। वो डिपेंड करता है कि पावर आएगी किसके हाथ में। खास तौर पर सबसे कमजोर तबकों को, जब कुदरती आफत से मुतासरा लोगों की बहाली के लिए मुख्तस फंड्स भी बेहिस्सी और लालच की नजर हो जाए, तो ये सिर्फ माली बेज़ाब्तिगी नहीं रहती, ये इंसानी अलमिया बन जाता है। ये इस बात का सबूत है कि एलीट कैप्चर, यानी जब मुल्क के वसाइल और पॉलिसियां चंद ताकतवर लोगों के मफाद में इस्तेमाल होने लगे, वो किस तरह पूरे निजाम को खोखला कर देता है। जब लोग देखते हैं कि उनकी बका के लिए जरूरी मदद भी उन तक नहीं पहुंच रही क्योंकि निजाम करप्ट है, तो फिर पार्लियामेंट जलाने जैसे इंतहाई इक़दामात भी नाकाबिले फ़हम नहीं रहते। ये मायूसी की इंतहा को जाहिर करता है। आखिर में मोहक मंगल कुछ अहम सवालात उठाते हैं और एक तरह से खबरदार भी करते हैं। वो कहते हैं कि किसी एक रहनुमा को, जैसे वजीर आज़म को, हटाना शायद आसान हो, लेकिन उसकी जगह एक बेहतर, शफ़ाफ और फ़आल निज़ाम कायम करना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। वो खित्ते के दूसरे ममालिक जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका उनकी मिसालें देते हैं कि अवामी इनकलाब बाज़ औक़ात वो नताइज नहीं दे पाते जिनकी तवक्को होती है। हालात पहले से भी ख़राब हो सकते हैं। ये पूरी गुफ्तगू का शायद सबसे अहम निचोड़ है। अवामी तहरीकें और इनकलाब एक अहद का खात्मा तो कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद एक बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं होते। असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। इदारों की तामीर नौ, एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करना, कानून की हुक्मरानी कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना कि नई आने वाली क़यादत भी अवाम के सामने जवाबदेह हो। पाकिस्तान समेत पूरे जनूबी एशिया के लिए इसमें बड़ा सबक है। सिर्फ चेहरों की तब्दीली काफ़ी नहीं, निज़ाम की तब्दीली असल चैलेंज है। नेपाल के नौजवानों ने एक बड़ी तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा किया। अब उन पर और पूरी नेपाली कौम पर यह जिम्मेदारी है कि वो उस तब्दीली को मुस्बत और पायदार सिमत में लेकर जाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो भी इख्तिदार में आए वो माजी की गलतियां ना दोहराएं। तो मजमूई तौर पर देखें, मोहिब मंगल की ये वीडियो नेपाल के एक इंतहाई पेचीदा और आप कहें तय दर तय बुहरान की एक जामे तस्वीर पेश करती है। अशराफिया की मुर्रात, उनका लाइफस्टाइल, उससे पैदा होने वाला अवामी गुस्सा,
नौजवान नस्ल का मुतहर्रिक होना, एहतजाज के नए तरीके, फिर रियासत का रद्द अमल, और इस सब के पीछे जो तारीखी अवामिल हैं, उन तमाम पहलुओं को बड़ी खूबी से उजागर किया गया है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बात की, इस कहानी की अहमियत नेपाल की सरहदों से कहीं आगे तक जाती है। ये पूरे जुनूबी एशिया के लिए एक आईना भी है और एक एतबाह भी। जहाँ जहाँ भी माशी नाहमवारी, बदुनवानी और इलीट कैप्चर ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं, वहाँ अवामी बेचैनी किसी भी वक्त एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सबक यही है कि पायदार हल सिर्फ क़यादत की तब्दीली में नहीं है, बल्कि इदारों की मजबूती और निज़ाम की बुनियादी इस्लाहात में है। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि अवामी तहरीकें, ख़ास तौर पर जब वो नौजवानों के जज्बे और तवानाई से चल रही हों, वो किस तरह महज रहनुमाओं को हटाने के फौरी मकसद से आगे बढ़कर देरपा और हकीकी निज़ामी तब्दीली का बायस बन सकती हैं। ये वो चैलेंज है जिस पर शायद न सिर्फ नेपाल बल्कि हमारे अपने मुआशरे समेत पूरे खित्ते में संजीदा गौर व फिक्र और अमली हिकमत अमली की ज़रूरत है।